हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज जैसे कि हम लोग की क्लास रहेगी, जो हमारा फ्रिज होता है उस फ्रिज में हम लोग वैक्यूम क्यों करते हैं और किस लिए जरूरी होता है और क्या तरीका होता है वैक्यूम करने का। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है और इस प्रकार से कुछ मैकेनिकल पार्ट्स उसमें कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग इसमें वैक्यूम कैसे करेंगे, वैक्यूम क्यों किया जाता है? वैक्यूम इसलिए किया जाता है कि जब हम लोग जो फ्रिज होता है उसमें गैस चार्ज करते हैं, तो अगर हम लोग वैक्यूम नहीं करेंगे और गैस को चार्ज कर देंगे तो गैस जो होगी वो चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी कैपिलरी चोक हो सकती है और हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं करेगा। तो वैक्यूम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा कूलिंग होगा। और वैक्यूम करने से क्या होता है, जो हमारे सिस्टम के अंदर कचरा वगैरह नमी वगैरह होता है, वैक्यूम पंप क्या करता है, उस कचरा और उस नमी को खींच करके बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारे एसी की पाइप वगैरह एकदम सूखी और अच्छी हो जाती है। और फिर हम लोग इसमें गैस को फिल करते हैं और गैस फिल होने के बाद हमारे इसमें बढ़िया एक नंबर की कूलिंग प्राप्त होती है। तो वैक्यूम का कार्य क्या होता है? वैक्यूम का कार्य होता है पूरे सिस्टम के अंदर की हमारी जो कचरा या नमी होती है उसको खींच करके बाहर निकालना। किसी भी आप जैसे हम लोग फ्रिज, कोई भी फ्रिज होगा उसमें हम लोग वैक्यूम करेंगे तो तकरीबन आप लोग 30 से 35 मिनट वैक्यूम करें। 30 से 35 मिनट वैक्यूम कर लेंगे तो उसके अंदर का एक एक पार्ट साफ हो जाएगा और अच्छे प्रकार से उसमें वैक्यूम हो जाएगा। फिर वैक्यूम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें गैस को चार्ज कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और वैक्यूम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक चार्जिंग पिन लगी होती है, तो उस चार्जिंग पिन को हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग पिन में हम लोग अच्छे से एक तो पाइप कनेक्ट कर लेंगे। कौन सा पाइप कनेक्ट करेंगे आप लोग, जो हमारा चार्जिंग पाइप आता है तो उस चार्जिंग पाइप को कनेक्ट करेंगे और एक तो मल्टीमीटर लेंगे, सॉरी मल्टीमीटर नहीं, जो हमारा गेज मीटर होता है उस मीटर को लेंगे। चाहे कंपाउंड गेज ले लो चाहे प्रेशर वाला ले लो, तो कंपाउंड गेज ज्यादातर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ इस प्रकार का होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का हमारा कंपाउंड गेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरफ हमारे हैंडल लगा होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा हैंडल है, थोड़ा स्पेस कम है तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें क्या होता है, नीचे वाला पॉइंट जो होता है वो इनपुट का होता है, साइड वाला आउटपुट का होता है। तो नीचे वाले पॉइंट को हम लोग हमेशा सिस्टम से जोड़ के रखते हैं। तो इसको हम लोग चार्जिंग पिन पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कस देंगे चार्जिंग पाइप के जरिए से। इसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट को हम लोग इस साइड बना लेते हैं और हैंडल को इस साइड कर लेते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो हम लोग आउटपुट को क्या करेंगे, अपने वैक्यूम पंप से जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वैक्यूम पंप को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। अब आप लोग देखेंगे जो हमारा कंपाउंड गेज होगा उसकी सुई 0 psi पे होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, बंद होगा। और फ्रिज जब बंद होगा हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से पूरा कनेक्शन करने के बाद अपने वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे। जब हम लोग वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे तो ये इसके अंदर की हवा और नमी को खींच करके वैक्यूम पंप पूरे सिस्टम की हवा और नमी को खींचेगा और खींच करके इसके जरिए से यहाँ से जो हमारा धुएं के रूप में आप लोग देखेंगे उस प्रकार से यहाँ से बाहर करेगा। तो इसी प्रकार से हम 30 से 35 मिनट वैक्यूम करेंगे और जब वैक्यूम हो जाएगा वो कैसे पता लगेगा। और वैक्यूम करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, वैक्यूम पंप चालू करने के बाद इस गेज मीटर के हैंडल को खोल देंगे। गेज मीटर को हैंडल को खोल देंगे तो ये इसके अंदर की पूरी नमी को खींच करके यहाँ से वैक्यूम पंप खींच करके बाहर निकाल देगा। अगर आप हैंडल नहीं खोलेंगे तो वैक्यूम नहीं होगा। वो हैंडल को पूरा खोल देंगे और वैक्यूम होने लगेगा। हमारी सुई क्या होगी, 0 psi से -30 psi में आ जाएगी। जब हमारी गेज मीटर की सुई -30 psi में आ जाएगी तब हमारा वैक्यूम एक नंबर का परफेक्ट माना जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार से वैक्यूम को करेंगे और जब तक हमारी 0 से -30 psi तक सुई नहीं आ जाती है। अगर 15 से 20 मिनट में भी हमारी 0 से -30 psi में सुई आ जाती है, फिर भी हम लोग 10-5 मिनट अधिक वैक्यूम कर देंगे कि जो भी हमारा कचरा नमी हो वो अच्छे से निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 0 से -30 psi में हमारा वैक्यूम आ गया, -30 psi में हमारी सुई आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने गेज मीटर के हैंडल को ऑफ कर देंगे। जब हम लोग गेज मीटर के हैंडल को ऑफ कर देंगे तो जो इसके अंदर का कचरा या नमी होगा वो निकल गया होगा। जब हैंडल ऑफ हो जाएगा तो बाहर की हवा इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो हम लोग इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे। अगर आप लोग हैंडल को ऑफ नहीं करेंगे, वैक्यूम पंप पहले ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, यहीं से एयर फिर अंदर चला जाएगा।
तो वैक्यूम करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए वैक्यूम करने के समय जब आपका वैक्यूम हो जाए तो आप लोग इस मीटर से भी पता लगा सकते हैं कि हमारा वैक्यूम हुआ कि नहीं। वैक्यूम अगर हो जाएगा तो -30 psi में सुई आ जाएगी। अगर हमारी सुई आ जाती है, इसके बाद अच्छे से वैक्यूम हुआ है कि नहीं, जब आप लोग देखेंगे जो इसकी आवाज होगी वैक्यूम पंप की, जब आप इसके हैंडल को बंद करेंगे तब भी आवाज हमारी सेम रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गेज मीटर के हैंडल को जब -30 psi में सुई आ जाएगी तो इस गेज मीटर के हैंडल को सबसे पहले ऑफ कर देंगे। जब गेज मीटर के हैंडल को ऑफ कर देंगे तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा पूरा, और इसके अंदर कोई हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाइप को डिस्कनेक्ट कर देंगे और वैक्यूम पंप को हटा देंगे। अब हमारा क्या है, वैक्यूम भी हो गया और बाहर की एयर भी नहीं जा पा रही है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, गैस को चार्ज कर देंगे। तो यही तरीका होता है आपके किसी भी सिस्टम का वैक्यूम करने का, कि आप सबसे पहले जाइए वहां पे सिस्टम को बंद रखेंगे, इसके बाद उस सिस्टम के चार्जिंग पिन पे पाइप लगा के गेज मीटर को लगाएंगे, गेज मीटर के हैंडल को ऑन कर देंगे और वैक्यूम पंप से कनेक्ट करके चालू कर देंगे। जब 30 से 35 मिनट हमारा हो जाएगा और जब वैक्यूम हो जाएगा तो वैक्यूम होने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने गेज मीटर के हैंडल को ऑफ करना होगा। अगर गेज मीटर को हैंडल को ऑफ नहीं करेंगे, वैक्यूम पंप को पहले ऑफ कर देंगे तो बाहरी हवा हमारी क्या होगी, फिर से अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग गेज मीटर के हैंडल को ऑफ करेंगे, फिर इसके बाद अपने वैक्यूम पंप को ऑफ करेंगे। तो यही प्रक्रिया होती है वैक्यूम पंप से हमें वैक्यूम करने का। और वैक्यूम करना किसी भी सिस्टम में बहुत ही जरूरी होता है कूलिंग के लिए। तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाए तो वैक्यूम पंप से जरूर वैक्यूम करें, बिना वैक्यूम के गैस चार्ज नहीं करें। तो आज का टॉपिक हमारा वैक्यूम में था कि हम लोग सिस्टम का वैक्यूम किस प्रकार से करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने हमारे